सेलिब्रिटीज स्टार्स बनाना जानते नहीं हैं, पर्सनली स्पीक चाहते नहीं है, जानते नहीं जानते नहीं। ओके एक जो रिस्पेक्ट या जो एक प्रोटोकॉल मिलता है, दैट्स नॉट, आई मीन यूजुअली लेट्स फेस इट, अगर हम ड्रामा कर रहे हैं, फिल्म कर रहे हैं, हमें यू नो it's very different here than it would be in a different country. You know, अगर let's say आप बॉलीवुड चले जाओ या हॉलीवुड चले जाओ, जब एक एक्टर वॉक इन करता है तो उनका एक पूरा entourage आता है उनके साथ. यहाँ पे कहते हैं हम टिकट नहीं देंगे, सिंपल एज दैट, राइट. सो एक तो ये चीज़ है. दूसरी चीज़ ये है कि आई फील लाइक सोशल मीडिया की वजह से जो एक्सपोजर इतना ज़्यादा हो गया विद इन टू आवर लाइव्स, एवरीबडी थिंक्स के We know them. Oh, yeah, it's not a big it's deal. okay. It's okay to know them. I mean, it's good. In fact, I like it when I interact with my Kabarians the most. To be really honest, I love interacting with my people. I don't even call them fans because for me, they're family. They're like people who actually help me get to where I am. To be honest, so वो बात नहीं है, but it's the overexposure within to your life to an extent where वो जो एक commodity होती है ना, कि like I wonder what that person does. They don't have that because they already know what we do with everything. So I think ये दो चीज़ें हैं कि unfortunately हमारी इंडस्ट्री में बनाना नहीं आया because वो respect या वो जो एक protocol भी नहीं कहूँगी, लेकिन वो जो एक what's the word I'm looking for, वो जो एक अहमियत देनी चाहिए. एक like for example आप देखें, हम साउथ कोरिया की बात कर रहे थे अभी, वहाँ पे idols बनते हैं, राइट. वहाँ पे जिस तरह से उनको ट्रीट किया जाता है, इमेज बिल्डिंग जैसे होती है वहाँ पे, हम यहाँ पे बैठ के वहाँ कह रहे होते हैं कि यार टेक्योन एंड BTS एंड यू नो किम सी ह्यून, ईमन हो, हम उनके बारे में यहाँ बैठे बात कर रहे होते हैं. लेकिन अगर यहाँ पे उससे भी ज़्यादा टैलेंटेड कोई होगा बंदा, उसकी तो अहमियत ही नहीं होगी बिकॉज कभी इमेज बिल्डिंग की ही नहीं है. एक हमारे मुल्क में इमेज बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट ज़ीरो है. आई पर्सनली थिंक सो बिकॉज I don't know why. चाहे वो, and I say that about a sports person, a person from the industry, in any capacity, anybody who's done something really big. आप just saying, who is, I mean, आप किसी बहुत बड़े sports person को ले लो, right? Honestly speaking, वो आपको किसी सुपरमार्केट में मिलेंगे ना, for example, वो एक वैसा नहीं होगा कि लाइक oh my god, वो चाहे जितना भी टैलेंट बंदा हो, उसकी उनकी गलती नहीं है उसमें. You know, it's the fact कि यहाँ पे because we are a Pakistan, you know, like Islamic Republic of Pakistan, the idea of industry and you know गाना बजाना is also looked down upon. Still, you feel? Still, so much. I think so. I mean, अभी भी हमें कहा जाता है, like we get told all the time, like ये तो industry सही नहीं है kind of a thing. You know, चाहे हम जितने भी सुनते भी हैं, हाँ, हमारे घरों में चलता भी है, हमारी वेडिंग्स पे सब वही चलता है. मैंने ये बात देखते भी हैं, exactly. हमारे ड्रामा पे व्यूज भी आ रहे हैं. डबल स्टैंडर्ड्स है. I feel like within the industry, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन within the industry, जो let's say protocols या payments की बात कर लें, जो brands या production companies किसी बाहर वाले को देंगी, वो उससे 1% हमें देंगी बिकॉज हम तो घर की खेती हैं, हम तो घर की मुर्गी हैं. दैट्स व्हाट इट इज. सो दैट्स बराबर. बट एनीबॉडी हूज गोना कम फ्रॉम एनीवेयर आउटसाइड of Pakistan, they'll be treated a lot better because वो image दिखानी है. लेकिन वो that's because they've been treated well in their country, right? Correct. So I personally feel कि unfortunately हमें वो कभी करना नहीं आया. And एक कुबरा ये इसके बारे में छोटी सी मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा. मुझे एक अपने से रिलेटेड ये वाक़या याद है कि मैं अभी लास्ट ईयर एक US टूर पे गया और वहाँ पे जब मैं न्यूयॉर्क गया तो टाइम स्क्वायर पे गिब्सन गिटार्स आई वाज देयर फॉर अ डे. तो उन्होंने एक सरप्राइज़ मुझे दिया. मैं उनका ब्रांड एम्बेसडर हूँ गिब्सन गिटार्स का. तो जब मैं वहाँ पे गया तो एक सरप्राइज़ वीडियो उन्होंने प्ले की टाइम स्क्वायर पे. ओके. और एवरीवन वाज प्रेजिंग. सब दोस्तों ने कहा कि यार ये तो और मेरे लिए भी सरप्राइज़ था वहाँ पे ये चीज़ें. तो जो कमेंट्स थे और वो जब मैं वापस आया तो लोगों ने कहा यार ये तो इसने खुद पैसे दे के चलाई है, ये तो कोई भी चला सकता है. आई डिड नॉट इवन नो. मेरा तो कॉन्सर्ट भी नहीं था न्यूयॉर्क में. आई वाज देयर फॉर 1-2 दिन घूमने. कॉन्सर्ट ह्यूस्टन में था, DC में था, डैलस में था. एंड आई केम बैक के सो देयर लॉट ऑफ पीपल जनरली कांग्रेचुलेटिंग कि यार इट्स अ ग्रेट थिंग. और गिब्सन क्योंकि वहाँ की कंपनी है, US बेस्ड कंपनी है, तो मैं गया हुआ था एंड दे डिड दिस एक्टिविटी. बट व्हेन आई केम बैक मैंने कहा यार ये किसी हाल में खुश नहीं है. ठीक है कि यार इसमें क्या बिग डील है. सो मुझे वो उस चीज़ से एतराज़ है जो कुबरा कह रही है कि ये जो स्टार को स्टार समझना चाहिए अनटिल अनलेस जब तक स्टार वही नहीं होता जो बॉलीवुड से 2 गाने गाए तभी आप उसको स्टार समझेंगे, या कहीं हॉलीवुड में जाके काम करेगा तभी आप उसको स्टार समझेंगे. स्टार तो यहाँ पे भी देखिए आपके ड्रामाज, आपके एल्बम
सब पूरी दुनिया में अब सुने जाते हैं, साउथ एशिया में सुने जाते हैं. सो एक आई थिंक इट्स अ जनरल परसेप्शन कि यहाँ पे जैसे कुबरा सेट के एक स्टार को स्टार वैल्यू देनी चाहिए. और उसमें खैर तभी से आपको लगता है? for me honestly it's not even star value. I mean हम कौन है डिसाइड करने वाले कौन स्टार है कौन नहीं, but I feel like जहाँ पे टैलेंट है वहाँ पे उसको अप्रिशिएट करना Correct. चाहिए. जो मुझे एक चीज़ बहुत खटकी थी and it really upset me to be really honest कि अली सेठी, one of the finest singers we have in the industry, played at Coachella. Nobody spoke about it. It was a BTS huge played thing. at Coachella. It was a huge thing. It's a huge thing. People die to go to Nobody Coachella, talked सही about है. And BTS went, पूरी दुनिया में हंगामा हो गया. Oh my God, BTS made it to Coachella. Ali Sethi went. He became our pride. He was representing Pakistan in that बिल्कुल time in Coachella, while every other artist from all over the world was playing, and nobody, किसी ने उसको सराहा ही नहीं. And I was like, जहाँ talent है वहाँ तो appreciate कर. Stars की बात नहीं करी, celebrities की बात नहीं करी. Star, ना star, none of that matters. It's That's all देने that वाले it is. अलम ही हैं. बिल्कुल. बट जहाँ टैलेंट है वहाँ पे इट्स आवर जॉब एज अ हमारे मुल्क में यूनिटी नहीं है बिकॉज हमारे मुल्क में ये शाबाशी देने से पहले हम कहेंगे कि कितनी काली होके आई है, कितनी काले होके आया है, कपड़े देखो क्या पहने, सही ऐसे बात कपड़े है। कोई पहनता है, ये देखो छोटा सा है, छोटी सी है, मोटा सा है, मोटी सी है. हम उन चीज़ों से बाहर निकलेंगे तभी होगा कि यार गाता कितना अच्छा है ब्रो. बट नो आई फील लाइक एज अ कंट्री वी शुड हैव बीन लाइक he's our pride. But nobody spoke about that, and that really upset me. I was like, why is nobody speaking about Ali Sethi right now? I mean, उससे पहले कौन That's a गया? fact. बिल्कुल. ये और मेरा ख्याल है उससे So- ज़्यादा एप्रिसिएशन. अब ये कुबरा की बात ये कि उसको ये फील नहीं कराना कि वो स्टार है कि नहीं. ही इज़ एन अमेजिंग सिंगर, वन ऑफ माय पर्सनल Talent. फेवरेट. लेकिन जो इवेंट है वो उससे बहुत बड़ा था जिसको हमें हाईलाइट करना चाहिए. One last question. Then we go to the fun segment Sure. that everybody looks forward to. I think ये भी अच्छी conversation हो रही है. अब टाइम आप लोग के पास हाँ, कम है, मेरा पर ख्याल मुझे है तो बड़ा बात- मजा आ मेरा ख्याल तो है बात मजा आ करनी रहा है. चाहिए थी इस बारे में. मुझे तो जरूरी था. मजा आ रहा है. अभी तुम्हारे पास और भी ऐसे सवाल थे और लेकिन मेरी टीम भी इशारे कर रही है. आई थिंक इसके बाद आपका दूसरा इंटरव्यू भी है. सो वील बिकॉज वो जो ट्रेलर देख रहे हैं और हम उससे यही ख्याल आता है यू नो कि इट्स अबाउट कश्मीर एंड ऑल दैट. डू यू थिंक पाकिस्तान में फ्रीडम और इंडिपेंडेंस को फॉर ग्रांटेड लेने लगे हैं, स्पेशली अब जो नई जनरेशन आ रही है? एक ज़माने में बड़े पैशनेटली पैट्रियाटिक होते थे, अब वो चीज़ आपको आसपास कम नज़र आती है. एंड व्हाट रोल आर ड्रामाज एंड फिल्म्स हैव टू प्ले इन दिस? दोनों सवाल एक साथ कर दिए, जवाब देते बारी बारी. Freedom and independence. फॉर ग्रांटेड. Okay, you might just hate me for this. Alhamdulillah, freedom भी है, independence भी है, लेकिन वो freedom और independence भी एक restriction के साथ आता है, right? बट है तो सही ना. I agree with that, right? I completely agree with that. But it's like you have a thing around my hand and you say run. ओके. ठीक है, मैं एक हद तक ही जा भाग सकती सकती हूँ हूँ. बिकॉज मुझे पता है कि अगर मैंने ये खोल दिया और मैं भाग गई तो फिर यही मेरे पीछे पड़ जाएंगे, यू नो. तो आई नो आई एग्री, इंडिपेंडेंस है, फ्रीडम भी है, एंड आई अप्रिशिएट दैट सो मच. बट आई थिंक फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस से ज़्यादा फ्रीडम जो सोशल मीडिया पे आ चुका है अब, आई थिंक दैट्स बीन टेकन फॉर ग्रांटेड, पर्सनली स्पीकिंग. ओके. आई थिंक उनको लगता है कि जस्ट बिकॉज वो एक फ़ोन स्क्रीन के पीछे बैठे और दे कैन नेवर बी लोकेटेड, वो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. बुलिंग इज़ अ वेरी बिग थिंग इन पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली. वो देखते भी नहीं है कि औरत है, मर्द है, किसी की बेटी है, माँ है, बाप है, वो नहीं सोचते इस चीज़ के बारे में. एंड वो आई थिंक दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच विच इज़ ग्रेट, but that's been taken for granted because एक line होती है between freedom of speech and between belittling somebody and bullying somebody, you know. वो I feel like has been taken for granted, and that's simply because वो कभी locate नहीं होंगे. कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है उनके Consequences लिए नहीं है. consequences है ही नहीं. Exactly. And anybody can get up and say anything to anybody in this country and consequences नहीं है. But don't you think that's all over the world also? Yeah, just Exactly. because That's of the social media में ना वो तो No, exactly. I completely internationally agree with yes that. now laws are being created and implemented. पाकिस्तान But उसमें even बहुत that पीछे. doesn't matter. But चल एक start तो हुआ ना. हाँ, even पहले that तो- doesn't matter, to पहले be तो honest. digital you know law या advocacy की भी कोई value नहीं थी.